रिप्रोडक्शन कैसे करता है बैक्टीरिया, ठीक, या मोनेरा अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझनी है बहुत ध्यान से, ठीक। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन मोनेरास का, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने आप को दोबारा अपने जैसी स्पीशीज को पैदा कर लेना अपने आप, ठीक है, नहीं है, बोलो भाई। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने आप द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द स्पीशीज, टू द स्पीशीज ऑफ सेम काइंड, अपने ही जैसी, ठीक है, नहीं है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है भाई, रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली इन बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं मोनेरास के अंदर ये क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। सेकंड इज स्पोरुलेशन, एंड थर्ड टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तीनों को बहुत ध्यान से समझना है होता कैसे। बाइनरी फिजन, इट इज ए कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब होता है। पहले हम पढ़ रहे कौन से वाला, बाइनरी फिजन हम पढ़ रहे हैं। पहले कौन सा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन सबसे पहले कब होगा, मैं कीवर्ड लिख रहा, बाकी अपनी लैंग्वेज में खुद लिख लेना। सबसे पहली बात ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, जब बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन कंडीशन है, एक तो जब होगा ये पहली बात, ठीक। दूसरी बात, मैच्योर बैक्टीरियम डिवाइड इनटू 2 इक्वल daughters. Binary fission of bacteria or the other prokaryote does not involve the formation of spindle. In this regard, it is similar to a mitosis. ये कहा जा सकता है कि उसके लिए ये जो प्रक्रिया है, इट इज द सिमिलर टू ए माइटोसिस। ये नीट वाले पॉइंट्स हैं, इसके अंदर से पूछा जाता है, नीट वाले पॉइंट्स हैं, किसके सिमिलर है, बाइनरी फिजन। क्या बताओगे, ए माइटोसिस। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया, इन बाइनरी फिजन न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम replicate with while attached to the mesosome. A new mesosome develop and get attached to the daughter chromosome membrane, grow between 2 mesosome to push the daughter nuclei bodies or chromosome to the opposite side. Cytoplasm now undergoes a transverse centripetal constriction in the middle to form the 2 daughter protoplasm, each having nuclear body. In the furrow between the 2 daughter protoplasm, a double wall is deposited. Ultimately, both daughter cells develop turgor and separate. Under the favorable conditions, each daughter bacterium grow rapidly. They become able to undergo binary fission after 20 minutes. This process, if continue, will produce after 24 hours about 4.7 into 10 to the power 1 descendants in a single parent. अब समझो क्या होता है। ये तो मैंने जानबूझ के थ्योरी समझाई ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ये तुम्हारे पास एक बैक्टीरिया है, बोलो भाई, ये उसका न्यूक्लियर बॉडी को हमने बोल दिया कि हालांकि ये न्यूक्लियर बॉडी नहीं है, ऐसे समझ लो कि ऐसे हमने इसको न्यूक्लियर बॉडी बता दिया। ये इसकी न्यूक्लियर क्या है भाई, ये इसकी न्यूक्लियर बॉडी है, ये बैक्टीरिया का सेल है। कोई प्रॉब्लम, बोलो। इसमें एक चीज बताई थी मैंने
सेल वाल से क्या नाम था उसका? न्यूक्लियोइड को जो न्यूक्लियोइड को सेल वाल से जोड़ती है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड को सेल वॉल से जोड़ते हैं मीसोसोम। मीसोसोम। थोड़ा याद रखा करो भाई, ऐसा क्या करो बिल्कुल। एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा पार्ट होता है जो जोड़ता है न्यूक्लियोइड को स्किन से सीधे, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? और ये बाहर की तरफ तुम्हारी क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब होता क्या है, जो मीसोसोम है, ये मीसोसोम, ये अपने आप को डबल करता है, ये मीसोसोम अपने आप को रिप्लिकेट करता है। और ये एक मीसोसोम दिखाई दे रहा है, फिलहाल अभी ऐसे दिखा रहा है डार्क से, ये मीसोसोम दो हो जाएंगे, क्या होगा? ये भी दो हो जाएगा, ये भी दो। अब क्या होगा, ये तो वही के वही है अपना कौन, न्यूक्लियर बॉडी। मीसोसोम अब दो हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये दो मीसोसोम्स हो गए, और ये सेल वॉल एज इट इज अभी इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस एक स्टेप में कुछ नहीं हुआ, एक मीसोसोम था, दो हो गए। सेकंड स्टेप, उसके बाद ये जो न्यूक्लियर बॉडी है, ये भी धीरे धीरे क्या होने लगी? दो। दो होने की तरफ को है अभी, अभी हुई दो, ठीक। फिर क्या होता है, यहाँ पर ग्रूव्स पैदा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ग्रूव्स पैदा। ये तो मीसोसोम हो गए तुम्हारे, बोलो भाई क्या हो गए? मीसोसोम हो गए, नहीं हो गए? यहाँ पर हो गए ग्रूव्स पैदा, ग्रूव्स का मतलब गड्ढे बन गए, यहाँ बन गए गड्ढे। अब ये थोड़ा थोड़ा टूटने की तरफ को है, अभी सेल वाल भी टूटने लगेगी, अभी सेल वाल मगर एक ही है, अंदर का हिस्सा टूटने लगा, ठीक। फिर क्या होता है, आखिर में आगे सेल वाल भी टूट जाती है, और ये दो अलग अलग हो जाते हैं, यानी फाइनली दो अलग अलग बैक्टीरिया, बोलो भाई, ये उनकी न्यूक्लियर बॉडी हो गई, और ये उनका क्या हो गया? मीसोसोम हो गया। ये इनकी सेल वाल भी ऐसे है। अब ये दो सेपरेट हो गए, यानी यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक है। इसके बाद क्या होगा? सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन के टाइम पे क्या होगा? एक बिल्कुल अलग से बैक्टीरिया बन जाएगा, एक बिल्कुल अलग से, और इसका अपना न्यूक्लियर बॉडी आ गई यहाँ पे, इसकी भी न्यूक्लियर बॉडी आ गई, इसका अपना मीसोसोम आ गया, बोलो, इसका भी क्या आ गया? मीसोसोम। और अब ये बिल्कुल अलग अलग दो डॉटर सेल बन गए, जो कि आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स के, जो कि आइडेंटिकल है अपने किसके? अपने पेरेंट्स के। इस तरीके से करके आपके पास दो नए बैक्टीरिया पैदा हो गए। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। इस तरह बाइनरी फिजन होता है। हाँ, ये प्रोसेस तो बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होती है। इसका ओवरऑल टाइम है कि 20 मिनट के अंदर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि भाई ये प्रोसेस कितने टाइम में होती है? अगर तुमने कहीं पर एक बैक्टीरिया छोड़ दिया, सिर्फ एक बैक्टीरिया, और अच्छी कंडीशन बना के उसे खाना वाना देके, उसको पानी वानी देके कह दो सो जा भाई आराम से, ठीक। तो ये एक बैक्टीरिया जो है 1 से 2 कितनी देर में करेगा? तो हम कहते हैं टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया, टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस 2 डॉटर्स। अगर सिर्फ 2 डॉटर की बात है, 1 से 2 होने की, तो टेक 20 मिनट। कितने मिनट लेता है ये टोटल? कितने टाइम लिया इसने? टाइम टेकन बाय 1 बैक्टीरिया 20 मिनट लेता है, ठीक है, इन बाइनरी फिजन। तो हम कहते हैं मान लो एक बैक्टीरिया था, इसको 2 होने में कितना टाइम लगा? 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा भाई? तो यहाँ 0 मिनट हो रही थी, यहाँ कितने हो गए? 20 मिनट। बोलो, अब इनको डबल होने में कितना टाइम लगा?
ये भी क्या करेंगे अपने अपने डबल, बोलो। तो अब यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मिनट कितने हो चुके 60 मिनट, तो ये 8 हो गए। बोलो बोलो। अगर कोई पूछता है कि भाई 1 आवर में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे 1 से, तो तुम बताओ 8 हो जाएंगे। ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर नहीं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अगर कोई पूछता है 1 डे, एक दिन में एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन सकते हैं, मतलब आज 12 बजे तुमने रखा था, कल तुम 12 बजे उठा रहे इसको, तो क्या होगा पहले निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मिनट इन 1 डे। कितने होते हैं 24 आवर इंटू 60 अपॉन, भाई 60 मिनट हो गए ना, 24 आवर इंटू 60 मिनट। एक मिनट में हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ जो टाइम लेता है 1 से 2 होने में कितना लेता है 20, तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 डे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स अपॉन एक मिनट, एक बार से 2 होने में कितने ले गए 20 मिनट, तो इसे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये, नहीं ये तो हाँ, तो ये तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ डिविजन्स। अभी तो डिवीजन निकालनी है, डिवीजन का मतलब क्या हुआ, डिवीजन का मतलब हुआ कितनी बार डिवाइड होगा, 24 घंटे में डिवाइड कितनी बार हुआ, है ना, 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 3, 72 टाइम्स डिवाइड होगा ये बैक्टीरिया। ये प्रक्रिया कितनी बार चलेगी 72 टाइम्स चलेगी एक दिन में। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 2 की पावर 72, दैट इज 4.7 इंटू 10 टू द पावर 21। इतने बैक्टीरिया इतने पैदा हो जाएंगे, इतने लगभग। ये था भाई तुम्हारा व्हाट इज दी, हाउ मेनी बैक्टीरिया कैन बी डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। नाउ सेकंड वन इज स्पोरुलेशन।